हेलो दोस्तों, बीपी क्लाउड लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। पाइस्पार्क के 37 वीडियो में आज हम सीखेंगे यूनियन एंड यूनियन आर फंक्शन इन पाइस्पार्क। हम यूनियन एंड यूनियन आर फंक्शन का यूज कहाँ पर करेंगे, कैसे करते हैं, विथ एग्जांपल चलिए हम समझते हैं और कहाँ पर यूज कैसे यूज होता है उसका। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि यूनियन एंड यूनियन आर फंक्शन की बात करता हूँ। बेसिकली यूनियन एंड यूनियन आर फंक्शन आर यूज टू मर्ज टू ए मोर डेटा सेट ऑफ द सेम स्कीमा या स्ट्रक्चर। मतलब सेम आपका क्या होता है, जब भी आप पास एक या एक से ज़्यादा आप पास दो या दो से ज़्यादा स्कीमा डेटा फ्रेम है आपके पास, तो उस डेटा फ्रेम को आप एक स्ट्रक्चर में मर्ज करना चाहते हैं, सिंगल मर्ज करना चाहते हैं, उस केस में यूनियन एंड यूनियन आर फंक्शन का यूज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, बेसिकली यूनियन एंड यूनियन मेथड मर्ज टू डेटा फ्रेम एंड रिटर्न द न्यू डेटा फ्रेम विथ ऑल रो फ्रॉम टू डेटा सेट रिगार्डलेस या डुप्लीकेट डेटा। मतलब होता है कि जब आप यूनियन एंड यूनियन ऑल मेथड्स के साथ आप मर्ज करते हैं, ठीक है, डेटा सेट को डेटा फ्रेम को मर्ज करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि आपका ये जो मेथड होते हैं, दोनों मेथड एक नया डेटा फ्रेम आपको रिटर्न करते हैं विथ आपके जो दोनों के रो होते हैं, सभी रो रिटर्न करेंगे, चाहे वो आपका डुप्लीकेट हो चाहे डुप्लीकेट ना हो डेटा हो, ये आपके रिटर्न करते हैं। ठीक है, अभी आपको विथ एग्जांपल समझाएंगे तो वहाँ पर आपको और भी आसानी समझ में आ जाएगा। बेसिकली मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि आपको डुप्लीकेट रो अगर रिमूव करना है तो आपको यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा, डिस्टेंस मेथड का यूज करना पड़ेगा, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बताया है। यहाँ भी हम यूज करके दिखाएंगे। बेसिकली मैं बात करूँ, जैसे आप एसक्यूएल सर्वर में क्या करते हैं, यूनियन मेथड का यूज करके हम क्या करते हैं, जब दो टेबल को आपस में हम मर्ज करते थे तो क्या होता था, यूनियन रो आपका डुप्लीकेट रो आपका जो फाइनल आउटपुट आता था, उस केस में डुप्लीकेट रो रिमूव होता था। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, यूनियन ऑल में हम वहाँ पर जब करते थे तो डुप्लीकेट रो आता था, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर दोनों आप यूज करेंगे, दोनों मेथड सेम रिजल्ट होता है। ठीक है, सेम परफॉर्मेंस करते हैं, आपके डुप्लीकेट रो भी आपको यहाँ पर देगा। चलिए हम आपको विथ एग्जाम्पल समझाते हैं तो आपको वहाँ से आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया हुआ कि दो डेटा सेट क्रिएट किया हुआ, डेटा सेट एक लिया हुआ, डेटा सेट दो लिया हुआ है, स्कीमा सेम स्कीमा आपका है। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने दो यहाँ पर डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं, एक डेटा फ्रेम दो डेटा फ्रेम। मैं आपको यहाँ पर देखिए, इसको मैं रन कराता हूँ। यहाँ पर एग्जीक्यूट किया मैंने, एग्जीक्यूट करने के बाद आपको यहाँ पर दो डेटा सेट देखिए, यहाँ पर डेटा सेट समझ लीजिए, डेटा फ्रेम दोनों का मतलब आप सेम ही समझ सकते हैं। देखिए दो हम डेटा फ्रेम रिजल्ट है यहाँ पर देखिए। ठीक है, पहले ये आपका ये है, दूसरा दोनों दो रो आपके हैं। ठीक है, हम इसी पे क्या करेंगे, यूनियन एंड यूनियन आर जो है परफॉर्म करेंगे हम। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर करते हैं दोनों को। हमें यहाँ पर चाहे हम यहाँ पर यूज कर ले, हम यहाँ या तो हम दूसरे सेल में भी यूज कर सकते हैं। जैसे लेट्स एग्जांपल चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए क्या है, डेटा फ्रेम डेटा फ्रेम 1 डॉट यूनियन। ठीक है, हमने यूनियन मेथड लिया। अब यहाँ पर आपने लिखा किसको आपको मर्ज करना है इसमें। जैसे लेट्स एग्जांपल हमें डेटा फ्रेम 2 को मर्ज करना है, डेटा फ्रेम 2 को मर्ज करना है। उसके बाद डॉट, फिर यहाँ पर आप शो कर दीजिए, मतलब शो जैसे करेंगे। ये अभी क्या करेगा, जैसे एग्जांपल जैसे सेम हमने यहाँ पर किया हुआ है यूनियन या यूनियन आल। ठीक है, चाहे आप नए डेटा फ्रेम में रिसीव भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर गए हम। ठीक है, अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। आई गेस कि आपको रिजल्ट आपको सेम देगा। देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए रिजल्ट आपको सेम आया। यहाँ पर अगर हम चाहते हैं आप नए डेटा सेट में रिसीव करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। इक्वल टू किया आपने। ठीक है, अब यहाँ से हमने इसे हटा दिया। अब यहाँ लिखेंगे df3 डॉट शो, दैट्स रिजल्ट आपका सेम आएगा, नथिंग इज डिफरेंस। दोनों में क्या है आपका, देखिए रिजल्ट आपका सेम है। इसने क्या डेटा फ्रेम देखिए, तीसरा एक नया इसने डेटा फ्रेम क्रिएट कर दिया। मतलब यूनियन मेथड दोनों को मर्ज करके एक नया डेटा फ्रेम क्रिएट कर दिया, आपका डेटा फ्रेम 3। इसमें देखिए सेम आपके जो आपके यहाँ पर आपके स्ट्रक्चर थे, स्कीमा थे, सेम स्ट्रक्चर स्कीमा आपको यहाँ भी आपको डेटा फ्रेम 3 में भी मिल रहा है। ठीक है, अब आपका यूनियन हो गया। सेम काम आपका यूनियन आल भी करेगा। जैसे हमने किया यूनियन आल किया, देखिए यहाँ पर गए, जैसे इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, यूनियन आल भी आपको देखिए सेम रिजल्ट दे रहा है। दोनों में देखिए क्या ये आप चेक करिए, 4 दोनों देखिए डुप्लीकेट है। इसमें भी आ रहा है, यूनियन में भी आ रहा है, यूनियन आल में भी आ रहा है, और यूनियन हमने जब किया था यूनियन में भी देखिए आपका ये 4 रो आ रहे हैं। ठीक है, दोनों आपके क्या है, आ रहे हैं। अब भैया आपको इसको अगर रिमूव करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे डॉट डिस्टेंस मेथड का यूज करेंगे। अब क्या करेगा, डुप्लीकेट रो जो भी है उस डुप्लीकेट रो को ये रिमूव कर देगा। हमने जैसे इसे एग्जीक्यूट किया,
ठीक है, अब देखिए क्या आपका डुप्लीकेट रो यहाँ से रिमूव हो गया। इस तरह से आप यूनियन एंड यूनियन आर का मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा हम यूनियन एंड यूनियन आर का मेथड का यूज कहाँ पर करते हैं, कैसे करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट एंड थैंक यू वेरी मच।